Dear student, very good morning to all of you. I hope you will be quite well and safe at your home. No, today I will discuss about एक्सक्लेटरी सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका अध्ययन करेंगे, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले सबसे पहले आपको उत्सर्जन को समझना होगा कि उत्सर्जन क्या होता है। कि मनुष्य के शरीर में, ध्यान दो इस चीजों पे कि उत्सर्जन होता क्या है। जब आप उत्सर्जन समझेंगे तब आप उत्सर्जन तंत्र को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब जंतुओं द्वारा क्या किया जाता है, पोषण किया जाता है, तो उस पोषण के उपरांत जो उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद कुछ अच्छी चीजों का निर्माण होता है। तो कुछ वेस्ट मटेरियल जिसको हम ब्रज पदार्थ कहते हैं, कुछ ब्रज पदार्थों का भी उससे क्या होता है, निर्माण होता है। और इन वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जो है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। इन वर्ज्य पदार्थों को, यदि ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह जाते हैं तो हमारे शरीर में इससे क्या होती है, ये हमारे शरीर में एक विषैला पदार्थ या विष का निर्माण करते हैं, जिससे कि इस विषैले पदार्थ के कारण कभी कभी क्या स्थिति आती है कि इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए इन वेस्ट मटेरियलों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अब इसके लिए शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे अंग होते हैं जिनके द्वारा की इन चीजों को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। जैसे कि इन पदार्थों को, जैसे फेफड़े हो गया, तो फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो है, जैसे ब्रिक हो गया, तो ब्रिक के द्वारा, जिसको हम किडनी कहते हैं, किडनी के द्वारा जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियलों को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक इसके साथ साथ जैसे कि जो पसीने की जो ग्रंथियां होती है, जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है, तो पसीने के द्वारा भी बहुत सारे जो है वो क्या निकलते हैं, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम किसका अध्ययन करेंगे, एक्सक्लेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो उत्सर्जी पदार्थ उनको कहते हैं जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। और उत्सर्जी अंग, एक चीज और इसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगा, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। उत्सर्जी अंग वे अंग होते हैं जिन अंगों के द्वारा इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो वो उत्सर्जी अंग होते हैं। और उत्सर्जी तंत्र हम किसे कहेंगे, उत्सर्जी तंत्र हम उसको कहेंगे कि जो सारे के सारे जो जो अंग, जो जो चीजें जो हैं इस उत्सर्जन में, इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में जो है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो सब उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत किडनी हो गया, तो किडनी हो गया, एक हो गया यूरेटर हो गया, और अगला हो गया यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और एक हो गया यूरेथ्रा। ये चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आती हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है, रीनल सिरा, रीनल वेन, इधर जो है वो रीनल आर्टरी है, और ये जो है किडनी जो है वो जोड़े में होती है, हमारी बैक साइड में जो है वो यहाँ दो दो किडनी हमारे शरीर के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे, अब यहाँ से जो है, यहाँ पे मैंने ये तीर का निशान अंदर की ओर लगा रखा है, किसके, तो यह रीनल जो आर्टरी है, यहाँ से हार्ट से जो रुधिर आता है वो इसमें आता है, और इससे जो है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, किडनी के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पे किडनी के ऊपर मैंने एक इस प्रकार से एक आकृति बना रखी है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्लैंड इसको कहा जाता है। उसके बाद ये वाला भाग बना रखा है, यूरेटर, यूरेटर बना रखा है, यूरेटर। और ये वाला जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है, और लास्ट जो है वो क्या है, यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब जितना भी रुधिर जो है वो किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा आया, उसके बाद वो किडनी में जो है वो फिल्टर होने के लिए, यानी छानने के लिए, जैसे हम आटा छानते हैं, तो आटा छानते हैं, उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम छान लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड से भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन वेस्ट मटेरियलों को अलग निकालना पड़ता है। तो उसमें जो है वो कौन काम करता है, किडनी काम करती है। और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या जो है वो कितने में, यहाँ पे जो दिखा रखा है, तो एक मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, इसका नाम लिखा मैंने नेफ्रॉन, वृकाणु, इसको क्या बोला, वृकाणु। तो किडनी के अंदर जो है वो इस प्रकार से जो है वो इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है, हजारों में वृकाणुओं की संख्या होती है। ठीक है। तो ईच किडनी कंटेन्स थाउजेंड ऑफ नेफ्रॉन, ईच
थाउजेंड ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, एक किडनी में हजारों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन, यहाँ पे मैंने जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये अंदर की ओर मैंने तीर का निशान लगा रखा है, रीनल आर्टरी, और यहाँ से बाहर की ओर निशान लगा रखा है तीर का, इसको बोलते हैं रीनल वेन। यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो कहाँ प्रवेश करता है, किडनी के अंदर जाता है। किडनी के अंदर पहुंचने पे यहाँ ब्लड में जो क्षमता है वो कहाँ पे क्षमता है, नेफ्रॉन पे क्षमता है। और यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन का चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है कि नेफ्रॉन में ये वाला जो पार्ट है, रीनल आर्टरी से जो है वो ब्लड अंदर आया, यहाँ पे जो है एक इस प्रकार का एक कटोरे के समान संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। और इस बोमेन संपुट में जो है वो केशिका गुच्छ यानी बहुत सारी केश नलिकाओं का, रक्त नलिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। और इन केशिका गुच्छ के द्वारा जो है वो ब्लड से जो भी हानिकारक पदार्थ है वो छाने जाते हैं, और छनने के बाद वो हानिकारक पदार्थ इन नलिकाओं में चले जाते हैं, ठीक है। और इन नलिकाओं में जब हानिकारक पदार्थ जाते हैं तो जब ब्लड यहाँ पे छन जाता है तो वो ब्लड जो है, जो ठीक शुद्ध ब्लड होता है वो इस नलिका में आ जाता है, यानी ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है कुछ जो कैसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, कुछ आवश्यक पदार्थ भी जो हैं वो कहाँ चले इस किसके द्वारा, यहाँ पे केशिका गुच्छ के द्वारा जो है वो क्या कर लिए जाते हैं, छान लिए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली तो यहाँ पे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये चीजें जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो छाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं वो भी छन जाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो है वो क्या है, सम्मान नलिका, यानी यहाँ पे जो है वो मूत्र का निर्माण होता है। जब ये छनता है तो उसके बाद ये जो है इसमें मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र में कभी कभी जो है वो कौन से पदार्थ चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे कि माना ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, जल हो गया, लवण हो गया, ये पदार्थ भी छन करके इस नलिका में चले जाते हैं। तो उनका फिर क्या होता है, उनका पुनः अवशोषण भी होता है, उनका पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मूत्र के साथ में आ जाता है, और मूत्र के साथ में आने पर इसके द्वारा ये जो नलिका है, ये मैंने आपको बता रखा है, ये नेफ्रॉन के अंदर से ये वाली, ठीक है, रीनल वेन जिसको हम कह रहे हैं, रीनल वेन है ये वाली, यानी कि मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है रीनल पेल्विक, लिखा है मैंने इसका नाम ये वाला रीनल पेल्विक। इसके द्वारा जो है वो सीधे जो है वो मूत्र जो है वो किसमें इकट्ठा होता रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो है वो यूरेथ्रा के द्वारा जो है वो समय समय पर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस था वो किसका था, मनुष्य में किसका जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में ये सारी जानकारी थी। थैंक यू।